रातों रात खबर आई कि टिकट कौन उड़ा ले गया। अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़ते हैं, 3-4 लाख वोट से हारते भी हैं, उसके बाद दोबारा क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। चर्चा अभी ये हो रही है वीआईपी कोटे में चली गई, लेकिन पूरी अब चर्चा है कि वीआईपी ही लड़े या आरजेडी लड़े, लेकिन अब की बार फिर उनको मोतिहारी लोकसभा सीट से हाथ धोना ही पड़ेगा। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को रिचार्ज कूपन बताते थे कि इनको रिचार्ज कर दीजिए, ये काम करने लगेंगे। पीसी छोड़ के भाग आते हैं। आज रिचार्ज हो गया है। हाँ, आज रिचार्ज हो गए। मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने 3 सीट देकर रिचार्ज कर दिया है। अब की बार नाम आ रहा था कल्याणपुर विधायक मनोज यादव का, केसरिया के पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश कुमार का, मलाह के बेटे के नाम से जाने जाते हैं, मलाह की पार्टी के नाम से जानी जाती है वीआईपी। लेकिन टिकट उन्होंने कितने मलाह को दिया था, ये भी 2020 का आंकड़ा उठा कर देखिए। पटना से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मुकेश सहनी गठबंधन कर लेते हैं तेजस्वी यादव के साथ, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें तेजस्वी यादव ने 26 जो सीटें जो कोटे में आई थी उनके महागठबंधन में, उससे 3 सीटें महागठबंधन वीआईपी को देने की बात कही है, और कहीं ना कहीं 3 सीट कन्फर्म हुआ है। एक सीट झंझारपुर है, दूसरा गोपालगंज, और एक पूर्वी चंपारण सीट है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे हमारे साथ सानू पांडे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, जैसे कि तेजस्वी यादव घोषणा करते हैं और क्लियर हो जाता है कि आरजेडी कोटे में सीट जाती है 26 सीटें, और जैसे मोतिहारी का भी सीट है, गोपालगंज सीट हो गया, उसके बाद झंझारपुर, लेकिन कहीं ना कहीं सीट वीआईपी पार्टी को जाता है, तो कैसा क्या लग रहा है कि क्या प्रभाव डाल पाएगा? देखिए, सबसे पहले बात मोतिहारी का ही कर लेते हैं। मोतिहारी में महागठबंधन क्यों नहीं जीतता है, इसका कारण ये है कि महागठबंधन के कई सारे नेता हैं, लेकिन वो पार्टी जो है टिकट सही आदमी को नहीं देती है। अगर 2019 का समीकरण उठा के देखिएगा तो महागठबंधन के तरफ से तैयारी कर रहे थे माधव आनंद, और रातों रात खबर आई कि टिकट कौन उड़ा ले गया। अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़ते हैं, 3-4 लाख वोट से हारते भी हैं, उसके बाद दोबारा क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। अब की बार नाम आ रहा था कल्याणपुर विधायक मनोज यादव का, केसरिया के पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश कुमार का, और भी नयन कुशवाहा है, एक और भी सहनी समाज से अवधेश कुशवाहा जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा था। अभी ये सब पर बातें चल रही थी, तब तक आज घोषणा क्या हो गया कि तेजस्वी यादव मोतिहारी लोकसभा सीट किसके खाते में दे दिए, वीआईपी के खाते में। अब आप अगर वीआईपी पार्टी के जिला इकाई देखिएगा तो कौन ऐसा नेता दिखाई देता है आपको जिसको वीआईपी पार्टी का, जिसको पूरे जिले के लोग पहचानते हों। वीआईपी में ना कोई वैसा नामी चेहरा है यहाँ पे सबसे पहले, और अगर वीआईपी खेमे में चला गया है तो अब तय ये करना है कि क्या महागठबंधन यानी आरजेडी के कैंडिडेट को वीआईपी टिकट देगी। अगर टिकट मिल सकता है, 1-2 कैंडिडेट है, तो मुकाबला मोतिहारी में हो सकता है। लेकिन चर्चा अभी ये हो रही है वीआईपी कोटे में चली गई, लेकिन पूरी अब चर्चा है कि वीआईपी ही लड़े या आरजेडी लड़े, लेकिन अब की बार फिर उनको मोतिहारी लोकसभा सीट से हाथ धोना ही पड़ेगा। क्या कहिए, जैसे वही मुकेश सहनी है जो पिछले बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है विधानसभा का, टिकट बंटवारे की बात होती है, तो उसी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ कर भाग जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ तेजस्वी यादव ने पीठ में खंजर घोंपा है। आज उसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा डील दिखाया, 3 सीटें दे दी। कैसे, इस पर क्या कहेंगे? राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वही तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को रिचार्ज कूपन बताते थे कि इनको रिचार्ज कर दीजिए, ये काम करने लगेंगे। पीसी छोड़ के भाग आते हैं। आज रिचार्ज हो गया है। हाँ, आज रिचार्ज हो गए। मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने 3 सीट देकर रिचार्ज कर दिया है, और अब देखिए 3 सीट के लिए उनको रिचार्ज कर दिया, और वो 3 सीट में कितने सीट निकाल लाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि मुकेश सहनी 2014 से लगभग राजनीति में उतरे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब की बार जो ये समय है यही उनके लिए सुनहरा क्षण है। ये 2024 और 2025 अगर मुकेश सहनी को बनना होगा, नाम कमाना होगा, पार्टी को बनाना होगा, तो ये 24 में बना सकते हैं और 25 में बना सकते हैं, नहीं तो बाद में उनका हाल जाकर उपेंद्र कुशवाहा का हो जाएगा, पशुपति पारस का हो जाएगा। जैसे जीतन राम मांझी का धीरे धीरे हो रहा है, वैसे ही जीतन राम मांझी का हाल हो जाएगा। यूपी में एक पार्टी आया था, उसी तरह का मुकेश सहनी का भी
विधानसभा चुनाव के बाद में हाल हो जाएगा अगर बेटर परफॉर्मेंस उनके पार्टी के तरफ से नहीं आया, अगर वो जी जान नहीं झोंके, अगर वो अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं दिए। अब इस बात को ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि याद कीजिए 2020 विधानसभा चुनाव, उनके 4 से 5 विधायक जीते थे, उसमें से 4 विधायक मंत्री बनने के लालच में या फिर दूसरे पार्टी से ऑफर आई छोड़कर चले गए, बीजेपी में चले गए, जदयू में चले गए, आरजेडी में चले गए, उनकी पार्टी वहीं पे बिखर गई। और दूसरा आरोप उन पे ये लगते रहा है कि भले ही वो मलाह के बेटे के नाम से जाने जाते हैं, मलाह की पार्टी के नाम से जानी जाती है वीआईपी, लेकिन टिकट उन्होंने कितने मलाह को दिया था ये भी 2020 का आंकड़ा उठा कर देखिए। तो अब की बार मुकेश सहनी के लिए एक करो या मरो का लोकसभा चुनाव होने वाला है, और अगर इसमें वो अच्छा से कर लिए तो आगे चलेंगे, और अगर अच्छा से नहीं किए तो जैसे पहले बताया पशुपति पारस जैसा हाल मुकेश सहनी का भी हो जाएगा।